वेलकम टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा ये वीडियो चैप्टर 16 क्लास 5 EVS बैलेंसिंग नेचर का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन है। तो आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ याद करते जाइए, रिपीट करते जाइए, तो आपको बैठ के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। 1 डैश इज एन अबायोटिक कंपोनेंट। मैंने शुरुआत में ही समझाया है तो मैं अब आपको एक्सप्लेन भी नहीं करने वाली। आंसर है सनलाइट। ओके, नेक्स्ट 2 डैश आर प्रोड्यूसर्स which trap the energy of the sun. Green plant. 3 nature distributes nutrients through food chain. 4 number dash activities have distributed the balance in nature. Humane. Okay, true false. 1 plant and animals are abiotic component of nature. False. ये abiotic थोड़ी है, तो biotic है, living है ना। 2 animals depend on plant for their food. Yes, true. 3 ecological बैलेंस हेल्प ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू थ्राइव एंड मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था जिसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना। वो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 बढ़ते ही हैं, तो आंसर है ट्रू। एफोरेस्टेशन मैंने समझाया था। एफोरेस्टेशन मीन्स होता है प्लांटिंग ऑफ ट्री हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द बैलेंस इन नेचर। फॉल्स। यह है आपका फिलिंग द ब्लैंक। डैश एंड डैश आर सम ऑफ द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचर। सनलाइट, एयर, वाटर। 2 all animal depend on dash for their food. Plant, many animals cease to exist due to lack of food. Food chain reflect the distribution of energy. ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान से सोच के समझ के याद करना है, ठीक है। अब है मैचिंग। कार्बन डाइऑक्साइड फूड फॉर फूड प्रोडक्शन। आंसर गिवन बाय एनिमल टू प्लांट्स। 2 टेम्परेचर एंड सॉइल abiotic component of nature. Afforestation 3 help to bring about ecological balance. ठीक है, देखिए ये आपका, आप थोड़े कंफ्यूज मत होइएगा। आपके ट्रू फॉल्स में 4 नंबर में दिया हुआ है एफोरेस्टेशन डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस इन नेचर, तो मैडम फॉल्स क्यों बोली, ये तो ट्रू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फॉल्स इसलिए है क्योंकि वो इकोलॉजिकल बैलेंस करता है, ठीक है, ये बैलेंस इन नेचर नहीं करता है, इसीलिए मैंने ट्रू फॉल्स में फॉल्स लगाया है और मैचिंग में इसका आंसर इकोलॉजिकल बैलेंस है। 4 एनिमल किलिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, अब आता है आपका वन वर्ड आंसर्स। इट रिफ्लेक्ट द रिलेशन बिटवीन प्रेडेटर्स एंड प्रे फूड चेन। जहाँ पे प्रेडेटर और प्रे मतलब शिकार और शिकारी की बात आती है, वो फूड चेन आ जाता है। एनाबायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचर बहुत इजी है, नॉन लिविंग को बता दीजिए, सन एंड वाटर, जिसकी स्पेलिंग इजी है वही लिख लीजिए। 3 अबायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक मींस क्या होगा, लिविंग हो जाएगा, प्लांट एंड एनिमल, इससे इजी स्पेलिंग तो कुछ हो ही नहीं सकती भाई। 4 नंबर अ ह्यूमन एक्टिविटी दैट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द बैलेंस इन नेचर। डिफॉरेस्टेशन, यही तो करते हैं हम लोग, अच्छा काम थोड़ी करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, ठीक है। तो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1, What are abiotic and biotic component of nature? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो आपको याद हो गई होगी इन दोनों की डेफिनेशन। चलिए मैं बताती हूँ। Biotic component, the living things in our ecosystem are called the biotic component. एग्जाम्पल आप दे देना, बहुत इजी है और मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। 2 abiotic component, the non-living things in our ecosystem are called abiotic component. Question number 2. Give an example of how living things are dependent on one another. Answer. Animals depend on green plants for their food. Herbivores feed plant. Carnivores feed on flesh of herbivores. Thus, all animals depend on plant for their nourishment. Question number 3. What is the role of a producer in an ecosystem? Producer are organisms that can produce their own food. Question number 4. What does a favorable balance in nature reflect? A favorable balance in nature reflect that each organism thrive and multiplies and get enough food to remain alive. Learn question answers. Question number 1. How are animals depend on the abiotic component of nature?
Animals depend on green plant for their food and plant make their food from abiotic component like sun, air, water, etc. In this way, animals depend on the abiotic component of nature. Question number 2. इसके मैंने 2 आंसर तैयार किए हैं. अब हम देखते हैं. What is food chain? Give an example of a food chain. Answer. The transfer of food energy from plant to an animal and then to another animal is called food chain. अब सेकंड है आपका जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वही है. A food chain is a path by which energy passes from one living things to another. Example: plant, deer, land. This is food chain. Question number 3. How is man responsible for distributing the balance in nature? Disturbing the balance in nature. Answer. The following activities are responsible for disturbing the balance in nature. First, cutting down the trees and forest. ये तो हम लोग कर ही रहे हैं. दूसरा, hunting and poaching, शिकार करते हैं जानवरों का. तीसरा, creating air and water pollution. ये भी बड़ा अच्छे से हम करते हैं. क्या बता सकते हैं? लकड़ियाँ जलाना या बहुत सारी व्हीकल्स को चलाना या फिर वाटर पॉल्यूट करना, ये काम हमको भी बहुत अच्छे से आता है भाई. ठीक है. फिर 4 है ओवर एक्सप्लोरेशन अब ग्राउंड वाटर, मतलब जो जमीन का पानी है कुछ हद से ज़्यादा यूज़ कर लेना, सुबह शाम आंगन धोना, कार को ज़बरदस्ती धोना, ये सारी प्रॉब्लम्स है. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. What measures has man taken to bring back the disturbed ecological balance to favorable condition? Answer. To bring back the balance in nature for following way. हमें करना क्या है हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए? सबसे इजी है भाई, अफॉरेस्टेशन करो. अपने घर में 2 पेड़ लगाओ और पड़ोसियों को भी बोलो तुम भी लगाओ, फल वाले लगाना, ताकि तुम्हारे यहाँ जो फल लगे वो मैं खाऊं और मेरे यहाँ जो फल लगे तुम खाओ. ठीक है. दूसरे नंबर पे प्रिवेंशन ऑफ पोचिंग. तीसरा, creating and maintaining an ecological balance. 4. Wildlife reserves, national park and some major initiative taken by our government to protect wildlife. ये सारी चीजें करोगे तो आपका नेचर पूरा बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. कुछ आपको करना है, कुछ तो गवर्नमेंट कर ही रही है. ठीक. आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. बुक वर्क और ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके लिए निकाले हैं वो पसंद भी आए होंगे. तो स्टूडेंट्स आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए. आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा. थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए. टेक केयर. बाय बाय.